हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इस वीडियो के बारे में बात करने वाले हैं जहां पर यह क्लेम किया गया है कि आप एक बार 11,950 रुपए एक्सिस के स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दीजिए और उसके बाद उसे छोड़ दीजिए तो आपको 75 लाख रुपीस मिलेंगे। तो क्या वाकई ये पॉसिबल है या नहीं, तो इसी के बारे में आज मैं एक्सपोज वीडियो बनाने वाला हूँ, क्योंकि बहुत सारे यूट्यूब पर ऐसे फिन इन्फ्लुएंसर है जो गलत जानकारी देकर लोगों को ठग रहे हैं और उसके चलते इन्वेस्टरों को नुकसान हो रहा है। मैं कौन हूँ? मैं शहजाद शेख हूँ, प्रोफेशनल म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर, वो भी सेबी रजिस्टर्ड। तो आज के इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकई एक्सिस के स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में एक बार 11,950 रुपए डालने के बाद क्या आपको 75 लाख रुपीस मिलेंगे या नहीं। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो इस वीडियो में जो जानकारी दी गई है वो आपको आधी अधूरी जानकारी दी गई है। आपको 75 लाख रुपये मिलेंगे नो डाउट, पर वो कैसे और किस सिनेरियो में मिलेंगे उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहली बात, ये एक स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड है, यानी कि ये रिस्की म्यूचुअल फंड है। अगर मार्केट में उतार चढ़ाव रहेगा आप भी जानते हो। अगर इक्विटी मार्केट में ये म्यूचुअल फंड निवेश करता है तो कभी कभी ऐसा भी होगा कि ये म्यूचुअल फंड आपको अच्छा खासा रिटर्न्स लाकर देगा, यानी कि 30% का, 32% का, कभी कभी ये 37% का भी रिटर्न्स आपको लाकर देगा। पर अगर मार्केट में डाउनफॉल आएगा तो ये म्यूचुअल फंड आपको नेगेटिव रिटर्न्स भी लाकर दे सकता है। तो इस म्यूचुअल फंड के हम 5 रिटर्न्स के बारे में जानें तो इसने 1 साल में 27% का, 3 साल में 33.9% का, 5 साल में 27% का और ऑल ओवर 24.7% का रिटर्न्स अपने इन्वेस्टरों को लाकर दिया हुआ है। और 1 और 3 साल में तो ये म्यूचुअल फंड ने अपने कैटेगरी एवरेज से भी खराब परफॉर्मेंस किया हुआ है। तो अगर आप 3 साल के लिए इस म्यूचुअल फंड के अंदर निवेश करने के बारे में सोच रहे हो तो मैं तो मना ही करूंगा कि आप इस म्यूचुअल फंड से दूर ही रहिए। उससे अच्छा है कि कोई और स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में आप निवेश कीजिए। अब हम SIP कैलकुलेटर यानी कि लमसम कैलकुलेटर खोल लेते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आप 12,000 रुपये अगर एक्सिस के स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में डाल देते हो तो कितने सालों के बाद आपको वो 75 लाख रुपये होंगे, और वो भी कितने रिटर्न्स की तुलना में। नंबर 1, अगर आप 12,000 रुपये डालते हो एक्सिस के स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में और वो भी 33% के एनुअल रिटर्न्स की तुलना में, तो 22 साल के बाद जो आपको पैसे मिलेंगे वो अराउंड 63 लाख रुपीस के आसपास मिलेंगे। यानी कि हर साल अगर आपको 33% का एनुअलाइज रिटर्न मिलेगा तब जाकर आपकी जो 20,000 रुपये है वो 22 साल बाद 75 लाख रुपीस यानी कि 63 लाख रुपीस के आसपास होंगे। तो इससे आप ये सीख लीजिए कि आपको पेशेंस बनाए रखना पड़ेगा। दूसरी बात, आपको हर साल 33% का रिटर्न्स मिलेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। अगर मार्केट अच्छा रहा तो नो डाउट आपको 33% क्या उससे भी ज़्यादा भी रिटर्न्स मिल सकता है। पर अगर मार्केट में डाउनफॉल आया तो ये म्यूचुअल फंड आपको नेगेटिव रिटर्न्स भी लाकर दे सकता है। तो अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग कर रहे हो तो ये म्यूचुअल फंड सही है। और वैसे भी म्यूचुअल फंड में कंपाउंडिंग का इफेक्ट आपको लॉन्ग टर्म में ही देखने को मिलेगा। तो इस वीडियो में आपको ये नहीं बताया गया है कि आप कैसे इस वीडियो में आपको ये नहीं बताया गया है कि आपके ऊपर जो आप इन्वेस्टमेंट करते हो उसके ऊपर क्या क्या इफेक्ट पड़ सकती है मार्केट का, क्योंकि ये इक्विटी मार्केट है और हर साल आपको सेम रिटर्न्स मिलेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। दूसरा, 22 साल बाद जो हमें 63 लाख रुपीज़ या 75 लाख रुपीज़ जो भी मिलेंगे उसकी मार्केट वैल्यू क्या रहेगी वो आप जानते हो। उसमें आपको महंगाई का भी जिक्र नहीं किया गया है। इन महंगाई यानी कि इन्फ्लेशन जो हर महीने 6 से लेकर 10% के बीच बढ़ती रहती है। यानी कि आज अभी जो 1 लाख रुपीज़ की वैल्यू है वो 10 साल पहले 1 लाख रुपीज़ की वैल्यू है वो उतनी है या घटी है। 10 साल पहले आप जो 1 लाख रुपीज़ की चीज़ें खरीद पा रहे हो, क्या आज भी उतने ही रुपीज़ में उतनी चीज़ें खरीद पा रहे होंगे? आपका जवाब होगा नहीं। तो आज से 22 साल बाद जो 75 लाख रुपीज़ आपको मिलेंगे उसकी वैल्यू कितनी रहेगी आप मुझे कमेंट करके बताइए। वो अराउंड 20 से 25 लाख रुपीज़ के ही आसपास होगी। तो अगर आप भी ऐसा रिस्क लेना चाहते हो और इन्फ्लेशन को एडजस्ट किए बिना ही आप सोच रहे हो कि आप करोड़पति बन जाओगे तो ये आपके लिए बहुत बड़ा स्कैम है। तो मैं यही एक गुजारिश है कि आप अगर यूज़र को इन्फॉर्मेशन देते हो तो मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन मत दीजिए और सही जगह से और सही रिसोर्स से आप इन्फॉर्मेशन गेन करने की कोशिश कीजिए। हाँ, अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हो तो नो डाउट आप आसानी से कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का इफेक्ट आपके निवेश किए पैसे पर आपको मिलेगा और आप उससे पैसे कमा सकते हो। पर उसके लिए आपको पेशेंस चाहिए, यानी कि 20-30 साल तक आपको रेगुलरली इन्वेस्टमेंट करते रहना पड़ेगा। और इन्फ्लेशन को बीट करने के लिए आपको हर साल स्टेप अप SIP का ऑप्शन भी चूज करना पड़ेगा, यानी कि हर साल जो आप पैसे इन्वेस्ट करते हो उसमें आप 10% का इजाफा कर दीजिए। यानी कि आपने हर महीने 100 रुपये की SIP चालू करी है तो अगले साल उसको 110 रुपये कर दीजिए, उसके अगले साल इसको 125 रुपये कर दीजिए। उस तरह अगर आसानी से आप महंगाई को बीट कर पाओगे। आपका इस वीडियो के बारे में क्या कहना है? क्या आपको ये वीडियो सही इन्फॉर्मेशन लगी या नहीं, मुझे कमेंट करके बताइए। और अगर आपके साथ भी कभी ऐसा फ्रॉड हुआ है या फाइनेंस से रिलेटेड कोई और क्वेश्चन या क्वेरी हो, या आपने गलत म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर लिया है और आप सही म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो मुझे कमेंट करके बताइए या मुझसे 1-to-1 कॉल
बुक कीजिए, मैं आपकी हेल्प जरूर करूंगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।